हेलो एंड वेलकम टू वी आर ट्रिकी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि आज देखेंगे हम साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में 40 सही करके आना है। तो आज हम पूरे के पूरे ये 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। हमने इसके पहले भी और भी मॉडल पेपर का वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम साइंस के पेपर को देखेंगे। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का दूरी ऋणात्मक होता है। पहला का बी आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दर्पण और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बटा में 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए हम लोग, जैसे सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम से कम कितनी दूरी तक हम लोग देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो ये तीसरा का आंसर हो जाएगा बी 25। चौथा देखते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे झुकता है? और है क्या इसमें? हाँ, सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा लाल। तो इसका चौथा का आंसर सी हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी कि हम लोग के जो आँख पे बनती है वो छवि किस प्रकार की छवि बनती है? तो वो बनती है वास्तविक और उल्टा। पांचवा का आंसर सी होगा। 6 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हम जब भी आकाश की तरफ देखते हैं तो उसका रंग नीला होता है। वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सातवां देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। सातवां का आंसर हो जाएगा बी, आठवां। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर हमसे पूछे दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए तो उत्तर लेंस बोल देंगे, लेकिन अभी इसमें होगा अवतल लेंस। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेनोवोमीटर। ग्लेनोमीटर 9वां का आंसर होगा ए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल होगा। 11 नंबर देखते हैं, विभवांतर एसआई का मात्रक है। विभवांतर एसआई का मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो इसका मात्रक होगा वोल्ट। 11 का आंसर ए वोल्ट हो जाएगा। 12वां देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ये होता है समानांतर क्रम। जैसे कि 2 ओम प्लस 2 ओम की बात करें तो ये कितना हो जाता है? 4 ओम। तो ये समानांतर क्रम में होता है। 13 देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है। 14 का आंसर सी होगा। 15 देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का सूत्र क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो सूत्र है सौर ऊर्जा। 15 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम है और आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराना है। तो आप अपना आंसर सोचेंगे और हमारे आंसर से मिलाएंगे कि सही है कि नहीं। 16 नंबर देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 17 नंबर देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो नीला है, लाल है, हरा है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग होता है आइरिस। ठीक है। 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19 देखते हैं। 1 HP यानी कि हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं कि वो क्या होता है? उसमें कौन सी लेंस लगी होती है विशालक शीशा में? तो उसमें लगा होता है उत्तल लेंस। 21 नंबर देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है। 21 का आंसर हो जाएगा डी। 22 देखते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है यानी कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। अगर आपने फिजिक्स अच्छी से पढ़ी होगी, बुक अच्छी से पढ़ी होगी, तो इन सब का आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश का। तो आवेश का 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? यानी कि वाट का जो मात्रक है यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, इसको यहाँ ध्यान में रखिएगा। कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है। ये सब बुक से पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ा होगा, सारे फिजिक्स की बुक में दिए हुए हैं। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो उत्तरदायी गैस CO2 जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। 25 का आंसर सी हो जाएगा। 26 देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है अपचयन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। 27 नंबर देखते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। अगर कली चूना पर अगर हम जल डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 27 नंबर हो गया। 28 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से कौन सी है?
बताइए सबसे अधिक क्रियाशील। तो सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से Cu कॉपर है। ठीक, 29 नंबर देखते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल रिएक्शन। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, क्या होगा उसका पीएच मान? 30 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। ठीक है, 30 का हो जाएगा डी, ए और बी। 31 नंबर देखते हैं हम लोग। 31 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? एल्काइन के कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये होते हैं 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन है और हमको कम समय में आपको करवाना है अच्छे से तैयारी। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, यानी कि 32 का ए हो जाएगा। 33 उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। 35 नंबर देखते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, बोल रहा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। 35 का आंसर डी हो जाएगा। 36 देखते हैं। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कि सबको बढ़ते क्रम में सजाना। पहले क्या होगा? लिथियम होगा, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर होगा बी। ठीक है, 36 का आंसर बी हो जाएगा। 37 देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? बहुत अच्छा, ये सिंपल सा भी क्वेश्चन है, हर बार भी पूछता है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु मेटलॉइड है। 38 देखते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि इनमें से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका आंसर होगा Na, सोडियम। ठीक है, इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। 39 नंबर देख लेते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। तो 39 का आंसर होगा बी। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? मतलब इन सब में से किसको हम लोग किरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देख लिया है जल्दी जल्दी से। अब हम लोग इसके बचे हुए 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको इसी तरह, अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारी मेहनत को, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने 10th के जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर में तो उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम इसी तरह की वीडियो लेके आएंगे। अभी संस्कृत का बाकी है तो वो भी हम लाएंगे। ठीक, देखते हैं 41 नंबर। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बनते हैं, शैम्पू भी बनते हैं, इजी सर्फ भी बनते हैं। तो अपमार्जक से उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी।
सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। 42 का आंसर बी। 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? मतलब जो घर में गैस है उसमें इनमें से क्या नहीं होता है उस गैस में? तो सीएनजी उसमें नहीं होता है। बाकी हमारे जो घर में खाना बनता है उसमें एलपीजी भी होती है, लेकिन ये सीएनजी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2Cu प्लस O2 यानी कि 2CuO है, क्या है ये? ये है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका 44 का आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ये 4 दिया है, चारों में से कौन सा समीकरण है जो संतुलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी नंबर का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो संतुलित यानी कि बैलेंस्ड नहीं है। बाकी सभी के सभी बैलेंस करके दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी। 46 देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 46 का आंसर हो जाएगा ए 7। उदासीन विलयन का मान 7 होता है, यानी कि इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा वीक एसिड है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा वीक एसिड है CH3COOH। 48 नंबर देखते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर क्या होगा इसमें से? ठीक है, 49 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 49 का आंसर हो जाएगा हमारा। 49 का आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। और आप लोगों को परमाणु संख्या याद करके जाना होगा, क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है परमाणु संख्या। 50 नंबर देखते रहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। आप अपना आंसर सोच के रखेंगे जल्दी से। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। 50-51 नंबर देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र इनमें से क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। 52 नंबर देखते हैं। एल्काइन कौन है? एल्काइन यानी कि इनमें से एल्काइन का फार्मूला जो है वो कौन सा है? तो इसमें से एल्काइन जो है वो है C2H2, वो एल्काइन है। अब हम लोग केमिस्ट्री में आ चुके हैं, ये केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी तो आप घर में बहुत खाते होंगे, अब उसका रासायनिक सूत्र भी आपको बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, तो चीनी को आप बोलते हैं C12H22O11। 54 नंबर देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजन बंधन की संख्या है। 54 का आंसर हो जाएगा 3। 55 नंबर देख लेते हैं। श्वसन के अध्ययन के उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो वो बीज हैं अंकुरित बीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज। 56 नंबर देख लेते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? यानी कि किडनी जो है वो किस प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का हिस्सा है। 56 का आंसर सी हो जाएगा। 57 देखते हैं। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम किसके लिए? जाइलम का कार्य क्या होता है ये कह रहा है। तो जाइलम का कार्य होता है पानी को पहुंचाना। अगर इसमें दिया होता कि फ्लोएम का क्या क्या कार्य होता है, तो वो भोजन पहुंचाने का, फ्लोएम भोजन पहुंचाने का कार्य करता है और जाइलम पानी पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान 58 का आंसर हो जाएगा CO2।
58 का आंसर CO2। 59 नंबर देखते हैं, 59 नंबर कौन सा है? फलों को पकाने में फलों को पकाने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकाने के लिए इसमें से हम लोग ये इथिलीन गैस का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इथिलीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह है ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट। ऑप्शन ए 60 का ए हो जाएगा। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से इनमें से ऑप्शन का कौन सा आपातकाल हार्मोन है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, एड्रोनिलॉन। एड्रोनिलॉन हो जाएगा। आप अच्छे से देखेंगे, हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि बहुत कम समय में अच्छे से हम देख सके इसको। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? इनमें से कौन सी अनैच्छिक यानी कि जो अपने मन से हम कर अनैच्छिक क्रिया है जो हम अपने मन से कर सकते हैं, तो इसमें से कौन सा है अनैच्छिक क्रिया? 62 का आंसर हो जाएगा डी, चबाना। और जो हमारे बस में क्या क्या नहीं है, उल्टी तो कभी भी हो सकती है, ये हमारे मन के ऊपर नहीं है, बस के ऊपर नहीं है कि हम इसको रोक सकते हैं, या अत्यधिक लार निकलना ये भी, और दिल का धड़कना हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम चबाना अपने मन के ऊपर है, जब मन हो तब मुँह चला सकते हैं, फिर या तो नहीं चला सकते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, चबाना। आगे देखते हैं। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? वैसे तो सबको पता है कि 9 महीने की होती है, लेकिन इसको दिन में बदल के दिया हुआ है, तो इसका 9×3 = 27 यानी कि 270 डेज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 270 दिन हो जाएगा। आगे देखते हैं, 64 नंबर देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो ये होता है 65 का ए, ईस्ट में। अब हम लोग आ चुके हैं बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी के सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो डायरिया भी होगा और निमोनिया भी होगा। इसमें जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। 66 नंबर। 67 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पहचान नहीं कर पाते हैं? तो किसका पहचान नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का पहचान नहीं कर पाते हैं। 67 नंबर देख लिया हमने। 68 नंबर की तरफ चलते हैं। बस आपको इसलिए हम लोग जल्दी चल रहे हैं क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का समय आ गया है। बस आपको तैयारी करनी है, अपने आंसर को, अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करना है। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कष्टकुटा है। 69 का बी हो जाएगा। 70 देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा। 70 का आंसर हो जाएगा बी, निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की वृद्धि है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। 71 का आंसर हो जाएगा ए। 72 देख लेते हैं। जनन संचरित रोग है। जनन संचरित रोग है तो कौन सा रोग है वो? सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी। 73 देख लेते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज। तो 73 का आंसर ए हो जाएगा। 74 देखते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो कौन सा एंटीबॉडी होता है? 74 का हो जाएगा सी, बी। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। 75 देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो पूछ रहा है कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो 75 का आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। ठीक है, गैस्ट्रीन हो जाएगा। 76 देखते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? 76 का ए जैवरेलिन हो जाएगा इसका आंसर। 77 देख लेते हैं, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। अंतःस्रावित ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, 78 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 78 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या है? तो एंड्रोजेन मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमने साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, मटर को अपने प्रयोग के लिए किससे चुना? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा है कि मटर को अपने प्रयोग में लाने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? तो वैज्ञानिक थे मेंडल थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी हमने देख लिया है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर के 80 के 80 पूरे ऑब्जेक्टिव देख लिए। इसका सब्जेक्टिव भी आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है इसमें से। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव भी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम यहाँ पे पूछा गया है। आगे का आप ये देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन, जीवाश्म ईंधन, विद्युत विभव, ये सब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, और दीर्घ में आपको दिखा देता हूँ, दीर्घ यहाँ ये देख लीजिए, दीर्घ देख लीजिए। तो ये सब सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा, सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम तक आपके साथ बने हुए होंगे। हर हर जो भी इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा वो हम आपके सामने लेके आएंगे और सही आंसर के साथ लेके आएंगे। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हम लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगला हम पेपर फिर से लेके मिलेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन होगा संस्कृत का, या फिर जो भी मैथ का होगा वो हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, हमारी मेहनत को समझिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड वी आर ट्रिकी।